आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 8 का। ये है आपका चैप्टर नंबर 2। तो इस पे हम जो स्टडी करेंगे ये है आपका, पहली बात मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ चैप्टर। ये है आपका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि इस चैप्टर का नाम आपका क्या है। तो इस चैप्टर का आपका जो नाम है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन, लिखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये आपका आज का लेक्चर है जिसपे हम स्टडी करेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस का मतलब, पहली बात आप समझिएगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन देखिएगा, एनसीईआरटी बुक हमने इस पे यूज़ की हुई है। लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इस तरीके से ये इक्वेशन आपके पास होगी। तो लीनियर इक्वेशन होगी x प्लस 3 इस तरीके से, या आपकी इस तरीके से होगी y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, जिसमें x एंड y के कंपोनेंट्स होंगे। उनको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशंस। ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन से आप क्या समझते हैं? पहली बात आप देखिए, यहाँ से मेरे को अगर वैल्यू पता है y, आपके पास y की वैल्यू फाइंड करनी है, तब आप x को एज इट इज रखेंगे। अब y आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो परली साइड जब हम y को लेंगे तब क्या आएगा? नेगेटिव y। तो मेरे यहाँ पे आपको समझाने का मतलब यह है कि ये आपकी अपने हाथों से लगाओ, पता है लेफ्ट हैंड साइड है ये आपकी, ये है राइट हैंड साइड। जैसे कि x प्लस वाई है इज इक्वल टू 3, मेरे को फाइंड करनी है y की वैल्यू। तो मैं इस x को जब परली साइड लूँगा तब ये माइनस एक्स आएगा। पता है क्यों? क्योंकि आपके जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पे माइनस एक्स होता तो वहाँ पे पॉजिटिव एक्स होता। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, अगर प्लस एक्स है तो परली साइड जाके वो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन का समझाने का मतलब मेरा यही था। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में चलेंगे। तो एक्सरसाइज के चलते हुए पहले हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ हम स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो ये है लीनियर इक्वेशन, इसमें आपसे केवल यही पूछा ही जाएगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। मैंने EX से रिप्रेजेंट किया है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, आप अपनी बुक्स को साथ में निकाला करो। फाइंड द सॉल्यूशन आपके पास पूछा गया है। यहाँ पे क्या पूछा गया है मित्तू जी? फाइंड द सॉल्यूशन। तो एक्सरसाइज ये आपसे पूछा गया है फाइंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पूछा गया है आपका, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ये आपसे पूछा गया है। मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशन क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू इस तरीके की फॉर्म में होता है। जैसे कि मैंने मान लिया ये 7 है, तो ये इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन है, चाहे आपका यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, वो कोई मतलब नहीं पड़ता। अब यहाँ पे मेरे को पता है ये दोनों इक्वेशन एक तरफ से सेम सेम है। ये लीनियर फंक्शन एक्स एक्स में है, लेकिन ये कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट बोलते हैं जिसपे एक्स नहीं लगा रहता। तो 2x एज इट इज रहेगा, 7 आपका पॉजिटिव है, ये 3 नेगेटिव है। जब ये राइट साइड को जाएगा तब इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे आएगा 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 कितना होता है? 10। तो x की वैल्यू आएगी 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 5। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे कि कैसे। अब ये पार्ट आप समझे कि कैसे निकाला। जब यहाँ पे x है मीन्स 2 मल्टीप्लाई है x, मैंने इस तरीके से लिखा है इज इक्वल टू 10 है। तो x एज इट इज रहता है। जब मल्टीप्लीकेशन का सिस्टम होता है तो 10 अपॉन 2, इनको पता क्या बोलते हैं? जब ये ऊपर जाएगा तो इनको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। तो ये आप इस तरीके से फाइंड करेंगे। अब आपका एग्जाम्पल नंबर 2 बनेंगे हम। ये हुआ आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। अब करेंगे सेकंड। मैंने यही लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है और आपके मार्क्स इस एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 4। अब देखिए जी, कांस्टेंट फंक्शन क्या क्या है इसमें, जिसके ऊपर एक्स या वाई नहीं है। ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है।
तो 2y को इज इक्वल टू 4, 9 यहाँ पे प्लस का है, जब परली साइड को जाएगा तो कैसा आएगा, माइनस का साइन आएगा, इस बात का प्लीज ध्यान रखिएगा। अब 2y है, 4 माइनस 9 प्लस माइनस माइनस होता है, तो बचेगा 5। लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या चीज देखनी पड़ती है, बड़ी डिजिट के साथ कौन सा साइन है, ये 9 बड़ी डिजिट है तो 9 के साथ है माइनस का साइन, तो इसके साथ भी माइनस का। हमेशा मेरी बात याद रखना, मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज आपको ऑफलाइन बताई थी, उसमें मैंने आपको यही बताया था कि बड़ी डिजिट के साथ जो साइन होगा वही लगेगा। लेकिन है 4 बड़ा नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, जो आपकी नंबर लाइन होती है, 0 यहाँ पे आता है, 4 यहाँ पे आता है, -9 है 4 बड़ा, लेकिन आपने साइन को नहीं देखना, आपने देखना बड़ी डिजिट के साथ कौन सा साइन है, तो -5। अब वैसा ही सिस्टम होगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, y इज इक्वल टू -5/2। कैसे हुआ ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सर बोलते हैं इसको। तो ये क्वेश्चंस भी आपका आ ही गया, ठीक है जी। तो अब हम इसके बाद और करेंगे इसका ही एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा आएगा, एग्जाम्पल नंबर 3। तो ये 2 क्वेश्चन थे, बिल्कुल साथ साथ करेंगे, इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इस क्वेश्चन में। अब एग्जाम्पल नंबर आपका कौन सा है, ये 3, बुक्स का पेज नंबर आपका 23 है, लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक का 23 पेज नंबर है ये, ओके। तो अब हम जैसे कि करेंगे, अब आपके पास दिया हुआ है x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू -3/2। देखिए वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अपॉन में दिया हुआ है क्वेश्चन। तो x/3 एज इट इज -3/2, ये यहाँ पे प्लस का है तो पहली साइड किसका बनेगा, माइनस का बनेगा, -5/2। अब दोनों ही माइनस के है, तो x/3 इज इक्वल टू, एलसीएम 2 ही आएगा क्योंकि दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो 2 ही एलसीएम आएगा। -3 -5 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 8 आया अपॉन 2, -8 आएगा। क्यों आएगा, बड़ी डिजिट का साइन देखेंगे कि बड़ी डिजिट के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है। अब आपका क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे देखिएगा, अब आपका एक और सीखने की चीज़ है, -8/2। जब ऐसी चीज़ ऐसे में आ जाए तब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मैंने लिखा आपको समझाने के लिए कि हम उस टाइम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के 3 चला जाता है ऊपर को और 2 इस साइड में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 3 इसके साथ और ये 2, इनको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मीन्स 2 मल्टीप्लाई x इस बार मैंने इस तरीके से लिखा ताकि मल्टीप्लाई में थोड़ा सा डिफरेंस रहे, 3 मल्टीप्लाई -8। अब आपको पता है ये क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 3 8 24, लेकिन यहाँ पे 8 के साथ कैसा साइन है, माइनस का, तो माइनस लगेगा मल्टीप्लिकेशन में, प्लस माइनस माइनस। तो x का जो यहाँ पे फाइंड करेंगे हम -24/2, क्योंकि मैंने अभी बताया जितने भी क्वेश्चन करवाए कि 2 क्या जाता है नीचे, तो यहाँ पे आएगा आपका -12 आपका ये आंसर। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 का हमारा जो बुक्स का एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। तो -12 आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है जी। इतना क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक्स में कई बार लिखा हुआ है कि आप प्रूविंग कीजिए, प्रूविंग भी आप इसकी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 2x, यहाँ पे देखिएगा 2x इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू आपकी क्या आई, -12 आई x की वैल्यू, अभी फाइंड नहीं की हमने। अगर मान लो आपने चेक करना है तो यहाँ पे ये जो 2 है ना, इस x की जगह पे वह वैल्यू भरनी जो आपने निकाली, -12 निकाल दी, 2 12 से कितने होते हैं 24 माइनस का, तो मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ तक ही केवल बताना होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 आपका लिए होमवर्क है, तो आप इसको होमवर्क करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन समझा दिया, अगर इसमें डिफिकल्टी रहेगी तो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है जी। अब भाई आपकी 2.1 एक्सरसाइज बड़ी इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है।
अब हम करेंगे एक्सरसाइज, क्या नाम है इसका, 2.1। एक्सरसाइज मैं छोटा छोटा लिखूंगा आपको ताकि आपको विजिबल रहे। 2.1 इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक्सरसाइज कर ली तो तुम्हारे जो 9th के हैं फर्स्ट चैप्टर के कंसेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। ये ऐसे कंसेप्ट आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अब देखिए x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। अब जो जिसने मेरी वीडियो देखी है अभी, जो मैंने पीछे वाला लेक्चर, वो इस क्वेश्चन को कर देगा। अब मैं अपने स्टूडेंट से ये पूछूंगा कि कैसे करें। तो हाँ, तो यहाँ पे आपको पता है ये माइनस का है, ये प्लस का है। दोनों ये किस कैसे नंबर है, कांस्टेंट नंबर x। तो 7 के जब ये 2 जाएगा कहाँ को, यहाँ से रखो याद, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, राइट साइड को इसके ऊपर है माइनस का साइन, तो परली साइड कैसा होगा, प्लस का साइन। वेरी गुड। तो इसके बाद x का आंसर आपका आएगा 9। कोई डिफिकल्टी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी। अब दूसरा क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हैं, पहले आप खुद कीजिएगा इस क्वेश्चन को। y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। वीडियो को पॉज करके कीजिएगा, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। तो मैं आंसर लिख लेता हूँ उसका, y is equal to 7 plus 7। वेरी गुड। तो y इज इक्वल टू जिसका 7 निकला हुआ है आंसर, उसका बिल्कुल सही है। तो अब थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए है। कैसे है कंफ्यूजन, 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2। तो अब निकालिए जेड की वैल्यू कैसे निकलेगी, जेड एज इट इज 6 चले जाएगा माइनस 2 को, तो z इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पे कई होते हैं स्टूडेंट्स जिनको डिफिकल्टी होती है। क्या डिफिकल्टी होती है, 6 है, 3 मान लो यहाँ पे 4 प्लस 2 है ना, तो आप लोगों को 4 प्लस 2 क्या आता है, 6 है। मतलब ये LHS इज इक्वल टू RHS है, बराबर का मतलब है कि 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर अब आप z की जगह ना 4 भरेंगे तो कितना आएगा, इस z की 4 वैल्यू को इस पे भरेंगे तो क्या आएगा आंसर, 6 ही आएगा, क्योंकि z की जगह आप क्या भरेंगे, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। कोई डिफिकल्टी नहीं है, 3 क्वेश्चन आपके हो गए। अब चौथा क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको करवा दिया। देखिए अगर आप बुक्स के जो पीछे वाले एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब आपको बहुत ही इजी होगा। 3/7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17/7। अब देखिए यहाँ पे डिवीजन में है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। x को ऐसे रखेंगे, 17/7 ये पॉजिटिव का है तो परली साइड होगा नेगेटिव का। अब देखिए एलसीएम दोनों सेम है, तो एलसीएम एज इट इज सेम ही रहेगा, क्या रहेगा, 7 ही रहेगा। 17 माइनस 3 मैं आपको पूरा करके बता देता हूँ, 17 माइनस 3 कितना होता है, 14। अब आप लोगों को पता है यहाँ से कुछ हो सकता है, कुछ और। यहाँ से देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, x इज इक्वल टू 2। अब आपने क्वेश्चन को चेक करना है कि हमने सही किया है कि गलत। तो जहाँ पे ये x है वहाँ पे आप 2 को फिल करेंगे, 3/4 प्लस 2 करेंगे, फिर एलसीएम करेंगे, 4 आएगा 3। अब देखिए ये 4 1 जा 4, तो मतलब यहाँ पे 1 4 2 4 जा 8, तो ये कितना आएगा, ये सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत किया हुआ है हमने कि 3/7 है, 7 आएगा एलसीएम, 2 7 जा कितना आएगा 14, तो ये आएगा 17/7। हमेशा कई बार क्वेश्चन में ऐसी भी गलती रह जाती है कि आप डिजिट को गलत लिख लेते हैं। तो अब इसके बाद एक और सिंपल क्वेश्चन है, अगर करना है एक और 5वां क्वेश्चन है, वो बड़ा इजी है। 6x इज इक्वल टू 12। आप खुद कीजिए पहले इस क्वेश्चन को, कैसे होगा ये क्वेश्चन, 6x इज इक्वल टू 12 देख लिया। अब आंसर को भी चेक कर लीजिएगा। तो इसका अगर आपका आंसर आप देखिए ये आया है तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी बुक्स की 23rd पेज का। तो t/5 है यहाँ पे, अपॉन हम बोल सकते हैं इसको इज इक्वल टू 10। तो अब इस केस में मैंने क्या बताया आपको, क्या चीज होती है यूज, यहाँ पे अपॉन 1 इसको हम क्या बोलते हैं, जब ऐसा केस आए तो ये चीज होती है, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस, क्योंकि 10/1 इज इक्वल टू 10 ही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन। तो t एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई होगा 1 से।
5 × 10 कितना आएगा 50। तो ये 6th क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो 7th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, 9th क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, और इसके बाद 10th भी आपके लिए होमवर्क, 11th भी, 12th भी। बाकी एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क है। तो 8th क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, बाकी आप खुद से करेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन है। जितनी कोशिश आप खुद करेंगे, अगर इनके रिलेटेड कोई डाउट रहता है तब आप मेरे को कहेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे है 1.6 इक्वल टू, ये है आपका 8th क्वेश्चन है। ठीक है जी, इस तरीके से दिया हुआ है। ये कौन सा रूल होगा इसमें यूज, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। y इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5। अगर कहीं को ये करने में बड़ी मुश्किल आती है तो मैं उनके लिए ये तरीका बता रहा हूँ। एक डेसिमल है, एक डिजिट है, मतलब एक जीरो। अब दूसरे डेसिमल में एक डिजिट है तो क्या आएगा वह। तो यहाँ पे आप 16 × 15 करेंगे, 16 × 15। तो ये देखिएगा 6 1 0 14 240, 240 अपॉन 100। ये मैंने बड़े तरीके से किए क्योंकि आप लोग डेसिमल में गलती करते हो। इस तरीके से करेंगे तब आपका क्वेश्चन सही होगा। तो आज आपका हो गया लीनियर जो आपकी इक्वेशन इन वन वेरिएबल का 2.1 आपकी कंप्लीट हो गई। तो कल हम करेंगे इसके बाद 2.2। ठीक है।